کरेंगे और मुजाहिमत को हम जो कुछ हो रहा है हम सारे सर आप कह रहे हैं मज़ामत करेंगे और जब भरपूर अंदाज से करेंगे, क्या मज़ामत का वाक़या जो होना है वो 9 मई की तरह करना है? देखिए, सबसे पहले मैं बात हमारी कानून और तमाम पार्टियों को इकट्ठा करने और हम जो है ना अपनी राय हम सिविल सोसाइटी को और हम सबको चलेंगे ताकि मुल्क आइन और कानून क्योंकि हम मशावरत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं। सर आप नहीं समझते कि सियासतदानों की वजह से जो ताकतवर है वो मज़ीद ताकतवर हुआ? हमारी जो जदीद इमरान तेरे जान निशान बेशुमार बेशुमार कौन बचाएगा पाकिस्तान? कैदी नंबर 804 एक रियासत दो कानून नामंजूर नामंजूर रिहा करो रिहा करो इमरान को रिहा करो रिहा करो रिहा करो इमरान को रिहा करो रिहा करो रिहा करो इमरान को रिहा करो एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर रिहा करो इमरान को को जगह दो नहीं, समाज कल तक मुलतवी हो गई है। वो आज ही फिर बनाना ना आज के केस के हवाले से क्या कहेंगी इस तनाज़र में? आज के केस के हवाले से बहुत हाई कोर्ट में जिस तरह के सवालात उठाए जाए तो हमें यही तवक्को थी कि जो भी जज सुनेगा यही सवाल इंशाअल्लाह सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं एक चीज़ की बात ज़्यादा नहीं करना चाहती, मैं एक नुक्ता ज़रूर बताना चाहती हूँ। आज ईद का दिन है, आज हमारी मुलाकात हुई है अडियाला जेल में और मेरे वालिद शाह साहब के साथ। अगर आज मेरी वालदा हम सब पहले वहाँ गए, हम उनसे मिलना चाहते थे। आज 3 हफ्ते हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई है मेरे वालिद से और हमें इजाज़त नहीं दी, ना ही हमें कोई वजह बताई गई है। तो आप मुझे बताइए कि अगर सिक्योरिटी का कोई खदशा भी है, क्या एक बाप को अपनी बेटी से कोई खदशा हो सकता है? कल मज़ीद बहस होगी, कल के लिए फिक्स किया है और अदालत ने फरमाया कि कल सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन की जो साइड है उसको भी सुनेंगे और उसके बाद मुझे उम्मीद है, लगता यही है कि डे टू डे चलेगा और इस हफ्ते में साइफर केस कम अज़ कम ये कंक्लूड हो जाएगी इसकी आगे।
पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे कारकुनों के दरमियान यही कोशिश हो रही है जी इंशाल्लाह। तोशाखाना केस की सर क्या तोशाखाना केस फिर इसके बाद शुरू होगा। जज साहब ने आज भी कहा है कि वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले साइफर केस की फाइनल कंक्लूजन होगी, उसके बाद तोशाखाना की बहस शुरू होगी। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ईद से पहले दोनों केसेस कंक्लूड हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कमेटी केस चल रहा है अभी। इंशाल्लाह ताला केस चलेगा और अदालत सारी तफसील देखेगी तो इंशाल्लाह ताला अदालत को पता चल जाएगा कि कानून की वायलेशन हुई है इस ट्रायल में, और कानून की ऐसी वायलेशन हुई है जो अदलिया को इवन अदरवाइज चाहिए कि ऐसी वायलेशन कभी किसी केस में ना हो, कि आप वकील भी खुद अपॉइंट करें, आप जरे की भी इजाज़त ना दें, आप हक़ दिफा भी ख़त्म कर दें। ऐसी जो क्रिमिनल केस है और ख़ासकर जिनमें आप डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, ऐसे केसेस में इस किस्म की गलतियां करना ये स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। खान साहब की रिहाई कब मुमकिन है? खान साहब की रिहाई कब मुमकिन? इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे रमज़ान में हो जाए इंशाल्लाह। ये बता दीजिएगा, आप पीटीआई के चेयरपर्सन हैं, आप वकील भी हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता। सहाफ़ी हो या पीटीआई के वकील हो, काफ़ी मसाइल खड़े किए जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए मसाइल किसी सूरत नहीं खड़े होने चाहिए, वो हम उसके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब से भी उनके नोटिस में भी लेके आएंगे। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे कि ज़्यादा होंगे। आज 25 की इजाज़त दी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इससे ज़्यादा होंगे। आई एम गोर फ्रॉम लाहौर। चेयरमैन साहब और वो उसमें बैठा उसमें अपने वाले में आना। चेयरमैन साहब